Hello everyone, what's up? I hope you all are doing good and doing very well in your studies. So, welcome to our channel Scholars Hub. And this is the very first and very detailed lecture of the series that learn English grammar from basic. Also, this is the very first and detailed lecture of this channel. So, I hope you all like it. So, please continue watch till end and without wasting any time, let's start. चलो, तो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या और इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे है। बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उससे पहले देखो, हिंदी लैंग्वेज हम सभी ने सीखी है ना। हम सभी लोग बचपन से हिंदी लैंग्वेज बोलते आ रहे हैं, है कि नहीं। बचपन से ही हमको मम्मी पापा, पेरेंट्स, दादा दादी सभी ने हिंदी लैंग्वेज बोलना सिखाया है ना। तो जो हिंदी लैंग्वेज है वो क्या हमें पता है कि हिंदी लैंग्वेज होती क्या है? नहीं, हिंदी लैंग्वेज क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसमें हम कुछ साउंड्स को और कुछ वॉइसेस को यूज करते हैं, है ना। और उसी को जोड़ जोड़ के हम फिर एक सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंसेस से हमारी लैंग्वेज बन जाती है ना। बिल्कुल सेम अगर हम हिंदी लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम कुछ वॉइसेस का यूज करते हैं, है ना। उन वॉइसेस को जब हम साथ में जोड़कर बोलते हैं तो एक वर्ड बन जाता है और फिर सेंटेंस, और फिर सेंटेंसेस से आगे सेंटेंस जोड़ते चले जाते हैं तो वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बन जाती है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने अभी बोला कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वॉइसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो वॉइसेस होती क्या है? उन वॉइसेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स हमको बचपन से ही सभी ने सिर्फ ये बताया है कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ABCD होते हैं अल्फाबेट्स। पर अल्फाबेट्स का एक्चुअल मीनिंग है वॉइसेस व्हिच आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल्सो इट इज रिटन हियर दैट व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट्स आर द वॉइसेस व्हिच आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होती हैं? वो कुछ वॉइसेस होती हैं, कुछ आवाजें होती हैं जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो अब तुम लोग मुझे ये पढ़ के बताओ कि कितने तरह की वॉइसेस लिखी हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखी है ए। देखो, ए बोला ना, ए की अलग वॉइस है, ठीक है, ए की अलग आवाज है। अगर हमने बी बोला तो बी की अलग आवाज है। अगर हमने सी बोला तो सी की अलग आवाज है इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। और हर वॉइस एक दूसरे से अलग है, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं कि कितनी वॉइसेस हैं यहाँ पर। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV X, Y and Z। तो देखा, हर एक वॉइस अपने आप में अलग है ना। जैसे Z बोला तो Z की अलग वॉइस है, G बोला तो G की अलग वॉइस है, H बोला तो H की अलग वॉइस है ना। हर एक वॉइस अपने आप में अलग अलग है, ठीक है। कुछ वॉइसेस तो इसमें ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, विदाउट लिप टचिंग बोल रहे हैं। जैसे हमने बोला सी, क्या बोला? सी, तो उसमें क्या हमारे लिप्स टच हुए? आप खुद ट्राई करके देखें। सी नहीं हुए। ई में भी टच नहीं हुए। आई में भी टच नहीं हुए, है ना। पर कुछ वॉइसेस ऐसी हैं जिनको हम विदाउट लिप टचिंग नहीं बोल सकते। जैसे आप बी बोल के दिखाइए विदाउट लिप टचिंग नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि बी निकल ही कैसे रहा है जब हम लिप्स को टच करके बोलते हैं, है ना। चलो तो अब हमने वॉइसेस तो देख ली कि वॉइसेस कितने तरह की होती हैं और वॉइसेस को हम बोलते कैसे हैं। अब यही जो बोलने का डिफरेंशिएशन है ना, किसी में हम लिप टच करके बोल रहे हैं तो किसी में विदाउट लिप टचिंग बोल रहे हैं, है ना। इन्हीं के बेसिस हमारे जो अल्फाबेट्स हैं उनको दो कैटेगरी में रखा गया। एक कैटेगरी वॉवेल्स की है और दूसरी कैटेगरी कॉन्सोनेंट्स की है, ठीक है। तो चलो अब उसको देखते हैं। चलो तो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनको हमने ये तो पढ़ा कि दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक है वॉवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स है। जैसे हमने बोला कि ए बोलिए, तो ए को क्या हमने लिप टच करके बोला? नहीं, ए को तो हमने विदाउट लिप टचिंग बोला। मैंने बोला ई बोलिए, ई, तो ए को भी आपने क्या किया? विदाउट लिप टचिंग बोला, है ना।
फिर मैंने बोला कि आप बी बोलो, तो बी को भी हमने क्या किया, लिप टचिंग के साथ बोला। तो अभी हमने देखा कि हम जिन वॉइसेस को या जिन अल्फाबेट्स को लिप टच करके बोलते हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। और जिन वॉइसेस या जिन अल्फाबेट्स को हम विदाउट लिप टचिंग बोलते हैं तो उनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, वॉवेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो टोटल मुझे ये बताइए कि टोटल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वॉवेल्स हैं। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 5 वॉवेल्स हैं। कितने वॉवेल्स हैं, 5। और वो हैं कौन कौन से, वो हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। कितने वॉवेल्स हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, टोटल 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो देखो इसमें कोई भी वॉवेल ऐसा नहीं है जिसमें हमें लिप टच करना पड़े, है ना। तो उसको हमने किस कैटेगरी में रखा था, वॉवेल्स की कैटेगरी में रखा था। अच्छा चलो, इनके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी हमारे अल्फाबेट्स बचे हैं वो सारे अल्फाबेट्स किस कैटेगरी में जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बी, जी, बी, एफ, ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। और भी जितने इनके अलावा जो कुछ भी कॉन्सोनेंट्स बचे हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। समझ में आया। अब देखो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, अभी तक हमने सीखा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स वॉइसेस होती हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज की जाती हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने सारी की सारी वॉइसेस को देखा कि हर एक वॉइस अपने आप में डिफरेंट थी, है ना। फिर उसके बाद हमने उन्हीं वॉइसेस के डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हमने उनको 2 कैटेगरीज में रखा। पहली कैटेगरी जो थी वॉवेल्स की और दूसरी कैटेगरी थी कॉन्सोनेंट्स की। वॉवेल्स की कैटेगरी में कौन कौन से अल्फाबेट्स आए जिनको हमने विदाउट लिप टच करके बोला था, है ना, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। दीज आर 5 वॉवेल्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो इन वॉवेल्स के अलावा, इन अल्फाबेट्स के अलावा जितने भी हमारे अल्फाबेट्स बचे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आ गए थे, है ना। ये तो सब हमने देख लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब उसके आगे हमें बढ़ना है कि वर्ड क्या होता है और वर्ड कैसे बनता है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि यही लिखा है DCBF, इसका कोई मीनिंग है क्या? अभी तक तो कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, ये सारी सिर्फ वॉइसेस हैं अभी तक तो, है ना। तो अभी तक तो कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैंने बोला कि MILK मिल्क साथ में लिख दे तो क्या उसका कोई मीनिंग निकल रहा है? हाँ, मिल्क का मीनिंग होता है दूध, है ना। तो वो पूरा क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। चलो अब उसको देखते हैं कि वर्ड होता क्या है डिटेल में। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम वर्ड के बारे में जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम 2 से 3 अल्फाबेट्स को साथ में मिलाकर रखते हैं और उसका कोई एक मीनिंग निकलता है तो वो क्या बनता है, एक वर्ड बनता है ना। तो जरा इसको रीड करो, ये क्या लिखा है यहाँ पे। इधर पे लिखा है कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विच हैव अ मीनिंग, है ना। वर्ड क्या होता है, वर्ड एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स होता है। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स का मतलब जैसे अभी तक हमने अल्फाबेट्स पढ़े ना, ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स अभी तक हमने पढ़े थे। तो अगर हम क्या करते हैं, हम कुछ 3, 4 या 5 अल्फाबेट्स को साथ में मिला देते हैं, मतलब उनका ग्रुप बना देते हैं, है ना, और फिर उसको लिखते हैं तो वो एक वर्ड कहलाता है। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसका क्या होना चाहिए, कोई एक मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई मतलब, कोई सेंस होना चाहिए उस चीज का, है ना। क्या बोला, वर्ड क्या होता है, वर्ड 4-5 अल्फाबेट्स का ग्रुप होता है जिसका अपना क्या होता है, अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट लिखा है RAC। क्या लिखा है, RAC। तो क्या ये एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है? तो हाँ है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट तो है, पर क्या इसका कोई मीनिंग है? आज तक कभी सुना RAC वर्ड का कोई मीनिंग है क्या? नहीं, तो ये एक वर्ड तो नहीं हुआ, पर ये ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स है ना। फिर मैंने क्या कहा, मैंने इसको जंबल कर दिया, जंबल करके मैंने इसको लिखा CAR। क्या लिखा, CAR। तो आप मुझे बताओ कि ये ग्रुप ऑफ अल्फाबेट तो है, हाँ है, क्या इसका कोई मीनिंग है? हाँ है। कार का मीनिंग होता है ना, कार का मीनिंग क्या होता है, वो चलाने वाली गाड़ी, सभी को पता है ना। तो क्या ये एक वर्ड हुआ? हाँ हुआ। क्यों हुआ?
क्योंकि ये ग्रुप ऑफ अल्फाबेट भी है, साथ ही साथ में इसका कोई मीनिंग भी है ना। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला LIMK, मैंने क्या बोला LIMK। LIMK का मीनिंग क्या होता है पता है? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? आपको भी नहीं पता होगा आई गेस, क्योंकि इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं है। लिंक क्या है? कुछ नहीं है ना। पर अगर मैं इसको जंबल करके लिख दूं, मैं इसको जंबल करके क्या लिखूं, मैं इसको जंबल करके लिखूं MILK। क्या लिखा मैंने इसको जंबल करके? MILK। तो क्या उसका कोई मीनिंग है? हाँ है। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध, जो सारे बच्चे रात में पी के सोते हैं, है ना। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। समझ में आया? तो देखो मिल्क क्या है? मिल्क एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स भी है, साथ ही साथ में उसका एक मीनिंग भी है। तो क्या ये एक वर्ड हुआ? हाँ हुआ। समझ में आया ना? वर्ड क्या होता है? वर्ड का मीनिंग है किसी भी, हम जब 4-5 अल्फाबेट्स को मिलाकर रखते हैं साथ में और उनका कोई एक मीनिंग होता है तो उसको हम एक वर्ड बोलते हैं, है ना। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स कितने तरह के होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया, है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्या सिर्फ हम जब वर्ड 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 बोलते जाएं तो क्या उससे एक लैंग्वेज बनेगी? क्या उससे हमारे सेंटेंसेस फॉर्म होंगे? हाँ होंगे। सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब हम 4 से, अभी तक देखो हमने क्या किया, हमने अल्फाबेट्स को साथ में मिला के रखा तो वो क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। अब हमने क्या किया, 4-5 वर्ड्स को साथ में मिला के रखा तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा, है ना। चलो हम सेंटेंस को डिटेल में उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स देखते हैं। चलो तो मुझे अब ये बताओ कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वो अरेंज्ड होते हैं जिनका क्या होता है? कोई एक मीनिंग होता है, कोई एक मतलब होता है ना। Read it here. What is written here? Sentence. What is sentence? Sentence is a group of words which have a sense, a meaning, है ना। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका क्या होता है? कोई एक मीनिंग होता है, कोई मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है इधर, यू आर अ स्टूडेंट। क्या लिखा है? यू आर अ स्टूडेंट। तुम क्या हो अभी? आप सभी क्या है? आप सभी एक स्टूडेंट हैं अभी, है ना। उसके बाद अगर मैं इसी को जंबल कर देती तो क्या लिखती? स्टूडेंट्स आर यू। इसका कोई मीनिंग है? नहीं है ना। तो वो एक सेंटेंस नहीं है। करेक्ट सेंटेंस क्या है? कि यू आर अ स्टूडेंट, है ना। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है इसका? रेड इज रोज। रेड इज रोज। क्या इसको कोई मीनिंग है? लाल वह गुलाब। इसका कोई मीनिंग है? नहीं, बोलने में ही अटपटा लग रहा है। तो क्या ये एक सेंटेंस हुआ? नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं हुआ। सेंटेंस कब होता है? जब वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो हो पर साथ ही साथ में उसका क्या निकले? अपने आप में कुछ एक मीनिंग निकले, कुछ मतलब निकले, है ना। तभी वो क्या होता है? एक सेंटेंस होता है ना। तो इसको अगर मैं जंबल करूं तो इसको मैं जंबल करके एक सेंटेंस कैसे बनाऊंगी? बताइए आप लोग मुझे। रेड इज रोज, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ये सेंटेंस तो नहीं है ना। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? रोज इज रेड। यही करेक्ट सेंटेंस बनेगा ना इसका। रोज इज रेड, रोज इज रेड, ये करेक्ट सेंटेंस बना ना इसका। हाँ, तो यहीं पे हम एंड ऑफ द चैप्टर पे आ चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ में अल्फाबेट्स कितने तरह के होते हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड का क्या मीनिंग होता है ना। ये सब हमने चीजें पढ़ी थी। वर्ड कैसे फॉर्म हुआ था, उसके बाद हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है और साथ ही साथ में सेंटेंस के मीनिंग क्या होते हैं। ये अभी हमने पढ़ा ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस डिटेल में फिर से, कि सेंटेंस फिर से कैसे फॉर्म हुआ था, साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ में हम उसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? Okay, so here we'll come to the end of the chapter and I hope you all like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। Okay, so let's meet in the next lecture. Bye bye. Take care.